भारत एक अद्भुत इतिहास वाला देश है और हमारे देश ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आविष्कारों द्वारा विश्व में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विज्ञान हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और हमारी जीवन शैली में प्राचीन काल से ही विज्ञान की महत्ता रही है। भारत के ऋषि मुनियों द्वारा बताई गई कई बातें आज विज्ञान भी स्वीकार कर रहा है। भारत में आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ और वैज्ञानिक ने जन्म लिया है, जिन्होंने शून्य का आविष्कार कर विश्व को पहली बार संख्या के ज्ञान से परिचित करवाया। आइए जानते हैं भारत के कुछ प्रसिद्ध वैज्ञानिकों और उनके अद्भुत योगदान के बारे में। हाय दोस्तों, मैं सूरज आप सभी का स्वागत करता हूं मिस्टीरियस हिंदी में। सी.वी. रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। सी.वी. रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को त्रिचुरापल्ली में हुआ। रमन कम उम्र में ही विशाखापत्तनम शहर में आ गए और 11 साल की उम्र में अपनी मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने अपनी FA परीक्षा, जो कि आज के इंटरमीडिएट परीक्षा के बराबर है, को मात्र 13 साल की उम्र में छात्रवृत्ति के साथ उत्तीर्ण कर लिया था। वह पहले एशियाई और पहले गैर श्वेत व्यक्ति थे जिन्हें विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए चुना गया था। सन 1954 में इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इन्होंने अपने आविष्कार रमन प्रभाव के लिए सन 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता था। रमन ने संगीत वाद्य यंत्र की ध्वनिकी पर भी काम किया। वे तबला और मृदंगम जैसे भारतीय वाद्य यंत्रों की ध्वनि की हार्मोनिक प्रकृति को जांच करने वाले पहले व्यक्ति थे। रमन का मानना था कि हमें प्रश्न पूछने में कोई हिचक या भय नहीं होना चाहिए। वे कहते थे, आस्क द राइट क्वेश्चंस एंड नेचर विल ओपन द डोर्स टू हर सेक्रेट्स। होमी जहांगीर भाभा। मुंबई में अक्टूबर सन 1909 को जन्मे होमी जहांगीर भाभा ने क्वांटम थ्योरी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भाभा भारतीय परमाणु ऊर्जा के पिता के रूप में भी विख्यात हुए हैं। इसके अलावा उन्हें अल्प यूरेनियम भंडार के बजाय देश के विशाल थोरियम भंडार से ऊर्जा बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की रणनीति तैयार करने का श्रेय जाता है। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बनने वाले वे पहले व्यक्ति थे। उन्होंने भारत में भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट और टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जैसे वैज्ञानिक संस्थानों की स्थापना करके देश की वैज्ञानिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। M. विश्वेश्वरैया। सन 1955 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित M. विश्वेश्वरैया भारतीय इंजीनियर, विद्वान और एक कुशल राजनेता थे। किंग जॉर्ज वी ने जनता की भलाई के लिए उनके योगदान के लिए उन्हें ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के एक नाइट कमांडर की उपाधि दी थी। सन 1912 से सन 1918 के दौरान वे मैसूर के दीवान भी थे। उनके 2 आविष्कार प्रसिद्ध हुए हैं, ऑटोमेटिक स्लुइस गेट्स और ब्लॉक इरिगेशन सिस्टम। इन्हें अभी भी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में चमत्कार माना जाता है। चूंकि रिवर बेड्स महंगे थे तो उन्होंने सन 1895 में कलेक्टर वेल्स के माध्यम से पानी फिल्टर करने का एक कारगर तरीका खोज लिया, जो शायद ही कभी दुनिया में कहीं देखा गया था। उन्होंने हैदराबाद के शहर के लिए एक बाढ़ सुरक्षा प्रणाली तैयार की, जिससे उनको विशिष्ट सम्मान मिला। उनके जन्म दिवस पर 15 सितंबर को उनकी स्मृति में भारत में अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्रीनिवास रामानुज। श्रीनिवास रामानुज ने गणित में लगभग कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने गणितीय विश्लेषण, संख्या सिद्धांत और अनंत श्रृंखला के क्षेत्र में
असाधारण योगदान दिया। रामानुज ने शुरू में अपने ही गणितीय शोध विकसित की और इसे जल्द ही भारतीय गणितज्ञों द्वारा मान्यता दी गई थी। अपने अल्प जीवन काल के दौरान रामानुज ने स्वतंत्र रूप से लगभग 3900 परिणाम प्राप्त किए। उनके लगभग सभी दावे सही सिद्ध हुए हैं। रामानुज ने अपने मूल और अत्यधिक अपरंपरागत परिणाम जैसे रामानुज प्राइम और रामानुज थीटा फंक्शन से आगे के अनुसंधान को प्रेरित किया है। रामानुज के स्कूल के प्रधानाध्यापक कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार रामानुज एक ऐसा उत्कृष्ट छात्र था जो अधिकतम से भी अधिकतम अंक प्राप्त करने का हकदार था। रामानुज का मानना था, एन इक्वेशन मीन्स नथिंग टू मी अनलेस इट एक्सप्रेसेस ए थॉट ऑफ गॉड। रेवेन्यू विभाग में नौकरी की इच्छा लिए रामानुज रामास्वामी अय्यर से मिले। रामानुज ने उन्हें अपनी गणित की नोटबुक दिखाई। अय्यर ने रामानुज को याद करते हुए कहा है कि मैं रामानुज के गणितीय परिणामों से इतना प्रभावित था कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के निचले पद पर रामानुज को नियुक्त कर उनकी प्रतिभा का अपमान करना नहीं चाहता था। एस चंद्रशेखर, सुब्रमण्यन चंद्रशेखर। भारतीय मूल के अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक प्रोफेसर चंद्रशेखर को संरचना और सितारों के विकास की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं पर अपने अध्ययन के लिए सन 1983 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने विलियम ए फ्लावर के साथ इसे साझा किया था। चंद्रशेखर ने गणित के माध्यम से सितारों के विकास का अध्ययन किए, जिनके माध्यम से बड़े पैमाने पर सितारों और ब्लैक होल के वर्तमान सैद्धांतिक मॉडल बनाए गए। चंद्रशेखर सीमा का नाम उनके नाम पर ही रखा गया है। जगदीश चंद्र बोस 30 नवंबर सन 1858 को विक्रमपुर, पश्चिम बंगाल में जन्मे जगदीश चंद्र बोस बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे एक बहुश्रुत भौतिक विज्ञानी, जीव विज्ञानी, वनस्पति शास्त्री और पुरातत्ववेत्ता थे। इन्होंने भारत में रेडियो और माइक्रोवेव प्रकाशिकी की नींव रखी। उन्होंने पौधों के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया और उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में प्रायोगिक विज्ञान की शुरुआत की। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार रेडियो संकेतों का पता लगाने के लिए सेमीकंडक्टर जंक्शंस उपयोग कर वायरलेस कम्युनिकेशन को प्रदर्शित किया। वे ओपन टेक्नोलॉजी के पिता के रूप में जाने गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आविष्कार और कार्यों को स्वतंत्र रूप से दूसरों के लिए उपलब्ध कराया। अपने काम के लिए पेटेंट के प्रति उनकी अनिच्छा विश्व प्रसिद्ध है। उनके प्रसिद्ध आविष्कारों में से एक है क्रिस्कोग्राफ, जिसके माध्यम से विभिन्न उत्तेजनाओं के प्रति पौधों की प्रतिक्रिया को मापा और यह धारणा स्थापित की कि पौधे दर्द महसूस कर सकते हैं और स्नेह को समझ सकते हैं। विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई भारत के प्रसिद्ध साराभाई परिवार से थे, जो उन प्रमुख उद्योगपतियों में से थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई थी। वे एक भारतीय वैज्ञानिक और प्रवर्तक थे तथा व्यापक रूप से भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में माने जाते हैं। विक्रम ए साराभाई कम्युनिटी विज्ञान केंद्र, जिसकी स्थापना सन 1960 में साराभाई द्वारा की गई थी, जो कि विज्ञान तथा गणित शिक्षा का प्रसार करने के प्रति कार्यरत है। हर किसी को इसरो की स्थापना में उनकी प्राथमिक भूमिका के बारे में पता है, परंतु शायद हम में से कई लोग यह नहीं जानते हैं कि उन्होंने कई अन्य भारतीय संस्थानों की स्थापना में भूमिका निभाई है। सबसे विशेष रूप से भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद IIMA की स्थापना और विकास के लिए नेहरू फाउंडेशन। विक्रम साराभाई को राष्ट्रीय सम्मान पद्म भूषण से सन 1966 में और सन 1972 में पद्म विभूषण से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। सलीम अली। सलीम अली एक भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी थे, जो भारत के बर्डमैन के रूप में लोकप्रिय हुए।
सलीम अली पहले भारतीयों में से एक थे जिन्होंने व्यवस्थित पक्षी सर्वेक्षण किए और कई किताबें लिखीं। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के लिए अपने व्यक्तिगत प्रभाव का इस्तेमाल किया और संगठन के लिए सरकार का समर्थन जुटाने में सक्षम रहे तथा भरतपुर पक्षी अभयारण्य बनवाया। उन्हें सन 1958 में पद्म भूषण और सन 1976 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम एक साधारण व्यक्तित्व वाले असाधारण व्यक्ति थे। वे सन 2002 से सन 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे। कलाम का जन्म रामेश्वरम, तमिलनाडु में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उन्होंने भौतिकी और एरोस्पेस इंजीनियरिंग का अध्ययन किया। कलाम ने भारतीय सेना के लिए एक छोटी सी हेलीकॉप्टर डिजाइन द्वारा अपना कैरियर शुरू किया और बाद में उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनके कारण उन्हें मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें से प्रमुख हैं सन 1981 में पद्म भूषण पुरस्कार, सन 1990 में पद्म विभूषण पुरस्कार और सन 1997 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 18 जुलाई सन 1980 को एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा भारत के प्रथम स्वदेशी प्रक्षेपण यान SLV-3 का शुभारंभ किया गया। SLV-3 का प्रक्षेपण भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर था। अब्दुल कलाम के विनम्र स्वभाव और अद्भुत व्यक्तित्व के कारण आज भी वे करोड़ों भारतीयों के दिलों में रहते हैं। दोस्तों, आज बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और हमारा मनोबल बढ़ाना चाहते हैं तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें ताकि आप हमारे भविष्य में आने वाले वीडियो आसानी से देख सकें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।